एक व्यक्ति अपने आप को कितना अनुशासन में रखने की कोशिश करता है। कई रख पाते हैं, कई नहीं रख पाते। जो रख पाते हैं वो भी जबरन रखते हैं। कईयों की आदत हो जाती है, पर आदत कोई खुशी की आदत नहीं है। उसके पीछे कई कारण होते हैं। ये इसलिए करना ठीक है, वो उसलिए करना ठीक है, कईयों की ड्यूटी है। बहुत सारे किस लिए हैं। उसके पीछे कोई ना कोई प्रलोभन देना पड़ता है अपने आप को उस अनुशासन के लिए कि अगर ये किया तो इससे ये होगा। सुबह जल्दी उठे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। धन कमाया तो समाज में वाहवाही होगी, इसलिए मेहनत करो। अलग अलग बातों के लिए, किसी भी प्रकार का अनुशासन क्रिएट करने के लिए अपने आप को अलग अलग तरीके के प्रलोभन देने पड़ते हैं। अलग अलग बातें होती हैं, पर ये सब भी बहुत आसान नहीं है एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का अनुशासन, किसी भी प्रकार का कर्तव्य, किसी भी प्रकार का दायित्व व्यक्ति के लिए बंधन क्रिएट करता है, उसे बांधता है, कहीं ना कहीं उसकी स्वाधीनता को छीनता है। जबकि व्यक्ति हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है। भले ही थोड़े समय के बंधन में उसे ऐसा लगे कि मैं ये चाहता हूँ, पर जब वही बंधन उम्र भर खिंचता चला जाता है तो वो नीरस हो जाता है और व्यक्ति उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। उसके मन में बात आती है, इन सब बातों का ठेका मैंने तो नहीं लिया। वो कहे चाहे ना कहे, वो बिल्कुल अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है। तो ये ऐसी बात क्यों उत्पन्न होती है, किस लिए? कारण बड़ा सीधा सा है कि द्वैत के भाव से बंधन होता है। जब व्यक्ति अपने आप को समग्र से अलग समझे, सर्व से अलग समझे, विराट से अलग समझे, तो उसका हर कार्य, जो कुछ भी वो करे, वो निज है, वो स्व है। और कोई भी बात अगर उसे दूसरे के लिए करनी पड़ जाए तो वो उसके लिए बंधन है। उसमें उसे खुशी महसूस नहीं होती, क्योंकि वो दूसरे के लिए है। किसी दूसरी वस्तु के लिए हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के लिए हो सकती है, कुछ भी वो दूसरे के लिए है, इसलिए तो उसे परेशानी होती है कि मैं इसके लिए क्यों करूं। हालांकि लोगों को अपने लिए करने में भी दिक्कत है, पर फिर भी दूसरे के लिए ज्यादा दिक्कत है। एक उसके दिमाग में बात आती है कि मैंने इतना किया इसके लिए। कई बार तुमने लोगों कहते हुए सुना होगा बहुत बार कि मैंने तेरे लिए इतना किया और तू मेरे कुछ काम नहीं आया। मैंने तुझे टाइम पे इतने पैसे दिए और आज जब मुझे जरूरत पड़ी तो तू गायब हो गया। जब तू बीमार था तब तुझे मैं ही हॉस्पिटल लेके गया था, वगैरह वगैरह अलग अलग बातें हैं। हमेशा एक बोध होता है कि मैंने किया। मैंने किया दूसरे के लिए। पर जब एक व्यक्ति को आत्मबोध हो जाता है तो ये मैं तो बचता नहीं और ना कोई दूसरा बचता। तब उस व्यक्ति के सभी कार्य, उसके सभी काम सर्व के लिए हैं, विराट के साथ हैं। या तो यूं कहें कि वो खुद विराट का विस्तार है या विराट उसका विस्तार है। इस समस्त संसार में सभी प्राणी, जो कुछ भी है, वो सब उसका परिवार है।
परिवार कहना भी ठीक नहीं है, परिवार भी कहना ठीक नहीं है। कहना ये ठीक है कि वो सभी में खुद को देखता है, इसलिए वो कभी किसी और के लिए कुछ नहीं करता, वो हमेशा अपने लिए ही कर रहा है। पर एक उसे दृष्टि मिल गई है कि कोई और है ही नहीं, हर जगह मैं ही हूं। ये सब कुछ मेरा ही विस्तार है, तो मैं अपने साथ कैसे गलत करूं। तो इस दुनिया में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसका कारण एक ये द्विज का भाव भी है, क्योंकि व्यक्ति अपने साथ तो गलत नहीं कर सकता, अपने साथ तो उसकी जो करुणा है उसका कभी कोई अंत हो नहीं सकता। अगर इस दृष्टि से भी इस बात को समझा जाए तो आत्मबोध होने पर व्यक्ति इतना करुणामयी हो जाता है, इतना करुणामयी हो जाता है कि फूल पत्ते तक को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। मनुष्यों को कष्ट पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उसका मैं बिल्कुल समाप्त, बिल्कुल समाप्त। उसे सिर्फ अपना विस्तार नजर आता है पूरे ब्रह्मांड में, बस। उसका जो भी काम होता है वो केवल केवल और केवल सर्व को समर्पित है, उसी के फ्लो में है, उसी के साथ है, उससे भिन्न नहीं है। इसलिए जब कोई चीज हो जाती है तो भी वो ये सोचता है कि सर्व की इच्छा, कोई चीज नहीं हो जाती है तो भी वो यही सोचता है कि सर्व की इच्छा। उसमें उसकी अपनी इच्छा नहीं रह जाती, ना उसका कोई कर्तव्य है, ना उसका कोई उत्तरदायित्व है, क्योंकि वो स्वयं इस विराट का विस्तार है। उसकी आंखें बदल गई, उसकी आंखें बदल गई चीजों को देखने की। उसे समझ आ गया कि मैं जिससे लड़ रहा हूं वो मैं खुद ही हूं, मैं जिसको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वो मैं खुद ही हूं। तो कौन इतना बेवकूफ है जो अपने आप को ही चोट पहुंचाएगा? कौन इतना पागल है?